जय विश्व बंधु। संपूर्ण भगवत गीता बंधुओं, मैं चिंतन कर रहा हूं स्वांत है सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मत मंजुल मात नोती। अपने अंतःकरण के सुख के लिए गोस्वामी जी ने रामायण को लिख डाला। मैं भी मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरे अंतःकरण के सुख के लिए मैं इस श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय कर रहा हूं। तो बंधुओं, अब तक हम बताए दूसरे अध्याय के 3 श्लोक अब तक हुए। उनमें पहले में संजय ने धृतराष्ट्र से कहा अर्जुन को उस स्थिति में व्याकुल रोते हुए करुणा से युक्त देख करके श्री कृष्ण भगवान ने ऐसी बात कही। श्री कृष्ण भगवान ने उनको कहा कि भाई अर्जुन, यहां पर आकर के असमय में तुझको ये मोह क्यों हुआ? ये न तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरण किया गया, ना ही स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को करने वाला। इसलिए हे अर्जुन, क्लैव्यमाय संगमय पार्थ न तत्वई प्रपद्यते, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, शुद्ध हृदय की दुर्बलता को त्याग दे। अर्जुन, अभी तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यहां तक अब हम बात कर चुके हैं। इतनी बात सुनकर के जब भगवान ने कहा कि तत्काल खड़ा हो जा बंधु, दूसरी कोई बात नहीं, परंतु अर्जुन बड़े मोह से ग्रसित हैं और वो फिर भगवान से पुनः अपनी वेदना को व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। जो पहले अध्याय में कह रहे थे वो अभी उनके इतनी कहने से नहीं निकल गया। अब फिर से भगवान से अर्जुन कहने लगे। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये दृढ़ं च मधुसूदन, इसुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार से बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? किस प्रकार से? देखिए उस महापुरुष की, उस महाभावना को देखिए, कल्पना कीजिए। कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, इसुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। ये दोनों मेरे पूजनीय हैं, इन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया है महाराज। भीष्म पितामह परदादा हैं और गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के बाण धनुष पकड़ के चलाना सिखाया। आज इस योग्य, आज जिन बाणों को मैं चला रहा हूं, जिनमें मेरी निपुणता, जिनमें मेरी ये कलाकारी है, ये इन गुरुवर द्रोणाचार्य की दी हुई है। कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, इसुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे महाराज, उन बाणों से अब मैं द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के विरुद्ध युद्ध करूंगा। मेरे ये दोनों पूजनीय हैं। केशव, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं। गुरु, ये दूसरे अध्याय का 4था श्लोक हुआ। कथम भीष्महं संख्ये दृढ़ं च मधुसूदन। दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक, गुरून् हत्वा हि महानुभावा, श्रेयो भोक्तम् भैक्ष्यमपीह लोके। भगवान से अर्जुन कह रहे बलपूर्वक, हत्वार्थ कामास्तु गुरून् हैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान।
हे महाराज, इसलिए मैं इन महान भाव गुरुजनों को न मार करके मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक मानता हूं। अर्जुन इतने मोहग्रसित हैं, क्या करूंगा इस राज्य का, जाने दो, भीख मांग लूंगा, किसी दूसरे देश में जाके मांग लेंगे, दूसरे गांवों में जाके मांग लेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। बंधुओं, कायरता नहीं, करुणा को समझना। इतना शक्तिशाली व्यक्ति कह रहा है, आज आप माता पिता गुरु जिन्होंने आप पर उपकार किए हैं, शासक लोगों की उसमें भी देख लेना बंधुओं। मैं इसलिए यहां पर आया हूं, ये कौरव और पांडवों की सेनाएं आज भी यहां विद्यमान है। इस भारत में इस समय पर वर्तमान में विश्व में तैयारी हो रही है। पहले महाभारत भारत तक सीमित था, अब ये महाभारत पूरे विश्व में होगा। मैं आपको इस बात का वचन देता हूं। सपने नहीं देख रहा, हवा में तीर नहीं चला रहा हूं बंधुओं, मैं अपने आत्म अनुभव को कह रहा हूं। ये स्थिति, कायर नहीं था, दयावान था, करुणावान था, पूर्ण पुरुष था। अर्जुन इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, गुरुनु हत्वान महानुभावान श्रेयो भोक्तम वैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनु हैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिदान। इन गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुद्र से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। देखिए अर्जुन की वेदना। गुरु हत्वान महान भावान, ऐसे महापुरुष गुरुजनों को मारकर मैं क्या कर सकता हूं। श्रेयो भक्तम, श्रेयस्कर है मेरे लिए भीख मांग करके खा लेना, मारूंगा नहीं। हे केशव, इन गुरुजनों को मारने की अपेक्षा तो मेरे लिए भीख मांग करके खा लेना भी श्रेयस्कर होगा। हत्वार्थ कामास्त गुरु नहीं वे भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिदान। क्या करूंगा, इन गुरुजनों को मार के क्या मिलेगा। इनके शव के ऊपर से, इनकी लाशों के ऊपर से, इनके खून से जो राज्य मिलेगा, जो विषय भोग मिलेंगे, जो विलासता मिलेगी, सिंहासन सोना चांदी हीरा पन्ना मोती माणिक, जो सत्ता मिलेगी, इनके खून से सनी हुई होगी, इनके रुधिर से सनी हुई होगी। हत्वार्थ कामास्तु गुरु नहीं वे भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिदान। इनके रुधिर से सने हुए उन भोगों को ही तो भोगूंगा। क्या करूंगा। आप कह रहे हो उठ करके खड़ा हो जा, हो जाऊंगा, मार भी डालूंगा, मुझे मिलेगा क्या। हत्वार्थ कामास्त गुरु नहीं वे भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिदान। इनके रुधिर से सने हुए उन भोगों को, सिंहासन को, राजभोग नहीं केशव, मैं भीख मांग के खा लूंगा, पर इनको मारना मेरी समझ से उचित नहीं है। ये चौथा अध्याय, ये 5वां अध्याय